ये वाली फीचर जो थी भाई साहब, ये वाला जो फीचर था पूरा वंदे भारत के अंदर, ये किसी को मालूम ही नहीं था कि यहाँ पर भी एक नया टेक्नोलॉजी, आप देखिए पानी को चीरते हुए निकल रही है वंदे भारत। ये आपको पता था? यार ये टेक्नोलॉजी कैसे किसी को पता होगी। दरअसल हुआ ये है कि क्रूज मोड है ये इसका। क्रूज मोड में ये होता है कि आपकी जो ट्रेन है वो कोई जो ऐसे क्रूज के ट्रिप पे आप जाने का प्लान करते थे मुंबई में, गोवा में, ऐसे बड़ी बड़ी जगहों पे, अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। कहीं पे भी ऐसी पुरजोर बारिश हुई हो ज़बरदस्त और आपकी जो ट्रेन है वो क्रूज मोड में चली जाएगी। एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म होता है कि इंडिया में हमारे यहाँ जो एडवेंचर स्पोर्ट है उसका कल्चर नहीं है, अम्यूजमेंट पार्क्स नहीं है। तो इस ट्रेन को देखिए, ये ट्रेन जब पानी को चीरती हुई निकल रही थी तो नीचे का पानी फ्लाईओवर तक पहुँच गया, एक कार पर जाके गिरा। उस कार को ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि वो किसी वाटर पार्क में है और कब उसकी जिंदगी स्लाइडर बन जाए, कब वो स्लाइड कर जाए, इसका कोई नहीं पता। तो है तो एडवेंचरस तो है, एडवेंचरस है। देखिए अब विकास हो ना हो, ये पार्क तो बन गया, कम से कम वाटर पार्क तो बन गया। आप कार से जा रहे, सोचिए कार के अंदर ही आपको वो मजा मिल रहा है जो आपको वाटर पार्क में जाकर पैसा खर्च करके लेना पड़ता है। इसके अलावा आप देखिए, अब आपको ले चलते हैं मुंबई की सड़कों पर जहां पर स्पाइडरमैन खुद उतर आया है। देखिए स्पाइडरमैन सबसे पहले आपको मिलवाते हैं कि वहां पर कैसे बचा रहा है लोगों को, पानी जो भर गया है और वहां पर जो सीवर लाइन खुली हुई है उसके अंदर गिरने से बचा रहा है। पहले आप सुनिए कि स्पाइडरमैन क्या रहा है। मेरा नाम सादाब है। ये तो काम अपना हमारे महानगर पालिका का है, क्योंकि वो लोग यहाँ पे आए नहीं है। जो कि मैं स्पाइडरमैन हूँ, लोगों की हेल्प करता हूँ, कि मैं सोचा कि मैं ही आके यहाँ पे खड्डे और पानी से लोगों को बचाऊं। ये कैसा स्पाइडरमैन हुआ? बैकग्राउंड में देखिए, ये फोरग्राउंड में इंटरव्यू देने में मस्त है, पीछे जो जनता है वो त्रस्त है। लेकिन त्रस्त एक एंगल है, दूसरा एंगल वापस से वही वाटर पार्क वाला है कि आपको मुफ्त में जो प्रशासन है, जिनको आप टैक्स का पैसा देते हैं, उन्होंने खुले में आपके लिए वाटर पार्क बनवा दिया है, आपकी ज़िंदगी को गुलजार कर दिया है। लेकिन उस गुलजार में भी कुछ लोग कम्युनल स्लर्स देने से नहीं मान रहे। एक पोस्टर बना दिया गया है, कंगालू मैन एनीवेयर इन इंडिया फील्स लाइक होम। ये स्पाइडरमैन के जो जितनी भी पिछले फिल्में आई हैं टॉम हॉलैंड की, उसके लाइन पे, उसके तर्ज पे ये पोस्टर बनाया गया है। बट यहाँ पे कम्युनल स्लर है। जो बांग्लादेश के लोग हैं उनको इंडिया में कंगलादेशी या कंगालू टाइप बोला जाता है। तो मुझे लगता है यार, एक तो बंदा वहाँ पे उतर के और एफर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको कमेंट्री इस तरीके की करनी है, काफ़ी दो कौड़ी वाली। मेरे को लगता है कि ऐसी कमेंट्री से बचना चाहिए। सुबह नहीं, देखिए कमेंट्री छोड़िए, आप लोगों के कमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। अभी एक साहब ने यहाँ पे कमेंट कर दिया कि इस स्पाइडरमैन का जो नाम है वो है शादाब, और इसने बोल दिया सादाब। तो अब वो कह रहे हैं कमेंट लिख करके कि जब शाह बोलना आता ही नहीं था तो ये नाम शादाब क्यों रख लिया तुमने। एक तो पहली बात इन साहब को बता दें कि ये जो बच्चा पैदा होता है वो अपना नाम खुद नहीं रखता। कॉमन सेंस इस बंदे के पास कॉमन सेंस है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपना नाम आप खुद नहीं रख सकते। तो एक कमेंट एक तो आप डिलीट करिए, ये समझ में नहीं आया। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि किस तरह से स्पाइडरमैन के भेष में पूरी बारिश में, एक तो रेनकोट होता है कि आपको पहनना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर स्पाइडरमैन ने अपना पूरा एक नया ड्रेस बना करके वो लेकर के आ गया है सड़कों के ऊपर मुंबई में। और आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि बहुत सारे ऐसा सीवर हैं, जो गड्ढे होते हैं उसमें ठीक से जाल नहीं बिछा हुआ है। तो होता क्या है कि जब बारिश का पानी भर जाता है तो इन सारे सीवर्स को या तो अपने आप खुल जाते होंगे ये, या तो ऑलरेडी खुले रहते होंगे, या तो खोल दिया जाता है कि इसके अंदर पानी चला जाए। अब इसके साथ होता क्या है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, पानी के साथ साथ इसमें आदमी, औरत, बच्चे सब बह के चले जाते हैं। और ऐसी ही रिपोर्ट, हम ऐसे ही नहीं कह रहे, रिपोर्ट ये भी आई है कि मौतें भी हो गई हैं यहाँ पर। अब आपको दिखाते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। ये देखिए पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे का ये बेहतरीन नज़ारा है जहाँ पर झरना बिल्कुल रोड के ऊपर उतर आया है। ये एक्सप्रेसवे है भाई साहब। एक ज़माने में सरकार ये कहती हुई आई थी कि हम ऐसे आपको एक्सप्रेसवे बना कर दे देंगे कि अमेरिका की जो रोड्स होंगी वो भी फेल हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर टेस्टिंग हो जाती है। जैसे ही पहली बारिश होती है वहाँ पर सड़कों की टेस्टिंग हो जाती है कि ये पास होंगी या फिर फेल होंगी। बड़े बड़े महंगे महंगे टेंडर्स निकाले जाते हैं, उसके बाद उसमें घपला हो जाता है। लेकिन इस घपले को कौन टेस्ट करने आता है? एक्ट ऑफ गॉड। तो ऊपर से ईश्वर जब बारिश करते हैं तब पता चलता है कि इसमें सही मसाला, सही डामर लगा है कि नहीं लगा है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए कमेंट किसी ने किया, ये आपको कमेंट दिखाते हैं, पढ़कर बताते हैं कि दिस इज नॉट करप्शन,
This is agreed. We keep on harming our nature because we keep on demanding new homes and new roads. With immediate effect, all forests should be preserved. No agricultural land selling. No major infrastructure roads needed. We are good at what we have. Just stop. तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर इन्होंने एक ही पूरे कमेंट में लिखकर बता दिया है कि हम खुद नष्ट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक कंक्रीट जंगल बना दें, जाकर वहाँ पर रहने लगें, नए नए घर बना दें, नए नए सड़कें बना दें, खेतों खलियानों को तोड़ के हम लोग एक्सप्रेस वे बना दें। आपने ये भी खबरें सुनी होंगी कि कई सारे ऐसे ऑफिशियल्स हैं जिनको पता चल गया कि भाई साहब वहाँ पर एक्सप्रेस वे निकलने वाला है, तो वो ज़मीन खरीद लेते हैं वहाँ पर। बिल्कुल सही बात। अब ये एक्ट ऑफ गॉड की बात कर रहे थे तो आपको भगवान के देश ले चलते हैं, डाउन साउथ केरला में। केरला को गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है। वहाँ पे वायनाड है, प्रियंका गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी है। वहाँ पे फिर से लैंडस्लाइड हुआ है और इस लैंडस्लाइड की सबसे मार्मिक वीडियो देखिए, फिर उस पर बात करेंगे। जेसीबी की खुदाई देखने वाले इस देश को ऐसे किसी भी सिचुएशन में बहुत मज़ा आता है। माहौल लैंडस्लाइड का बना हुआ है, ज़मीन धीरे धीरे खिसक रही है, लेकिन इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि जो लोग वहाँ पे हैं उनको अभी ये देखना है कि भैया और क्या एक्शन होने वाला है। ये हमारे कॉमन सेंस पे जो ऐसी आपदा है उसको लेके जो हमें एक नागरिक के तौर पे ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों पे बहुत बड़ी कमेंट्री है कि भाई ऐसी कोई सी भी सिचुएशन हो तो भागो वरना लैंडस्लाइड होगा और वो जो आखिरी बंदा ट्रक के नीचे दब गया वैसे ही दब जाओगे। तो ये मतलब हमारे किसी एक राज्य या किसी एक जगह की बात नहीं है, मुंबई हो तो डाउन साउथ केरला में वायनाड हो, गुड़गांव ले चलते हैं आपको। तो यहाँ पर लेकर आपको जाते हैं। पहले आप लेकिन ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो देखिए गुड़गांव में कुछ हो ना हो पानी ज़रूर भर जाएगा। बड़े बड़े बंगले होंगे, बहुत बड़े बड़े यहाँ पर फार्म हाउसेज होंगे। वहाँ पर आपको जैसे ही पहली बारिश होगी, और यह हर साल का है, आज का नहीं है, यह हमेशा का है कि जब भी बारिश होगी गुड़गांव तरबतर हो जाएगा, भीग जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर बता दें कि कोविड ने बहुत दर्द तो ज़रूर दिया हमें, लेकिन कोविड ने एक बहुत अच्छी चीज़ ज़रूर सिखा दी, वर्क फ्रॉम होम। गुड़गांव को समझ में आ गया है कि भाई साहब जैसे ही बारिश हो वर्क फ्रॉम होम कर दो। तो गुड़गांव वाले जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वाह बारिश हो गई, इंद्रदेव ने इतना अच्छा मौसम कर दिया और साथ में वर्क फ्रॉम होम भी हो गया। घर में ही बैठिए, चाय पीजिए, पकौड़े खाइए और साथ में काम भी करते जाइए। वर्क फ्रॉम होम तो तब होगा ना यार जब आप घर पहुंच पाएंगे। अब जब बारिश होती है तो बाइक वालों के साथ सबसे बड़ा टेंशन ये है कि हमारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इस लिहाज का है, मैक्सिमम जगहों पे ये लोग किसी फ्लाईओवर के नीचे, किसी अंडरपास के नीचे, किसी फुटओवर ब्रिज के नीचे वो शरण लेते दिखाई देते हैं। ये देखिए और इस वीडियो में जो बंदा कमेंट्री कर रहा है उसको सुनिए, फिर इस पे बात करेंगे। देखो ये हम यहाँ पे हैं अभी गौर सिटी मॉल में, गेट नोएडा सेक्टर 4 का ये पुल है गौर चौक का। यहाँ पे ये बाइक वालों ने रोड को जाम किए हुए हैं, ये पुल के नीचे खड़े हैं बारिश से बचने के लिए। लेकिन इनको इस बात से बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि पीछे इनके ट्रैफिक कितना लगा हुआ है, और इनमें से कोई भी हटने का नाम नहीं ले रहा, सारे के सारे ऐसे ही खड़े हुए हैं। भैया कह रहे हैं कि बाइकर्स के पास सिविक सेंस नहीं है, पूरा रोड जाम कर दिया है। इसके पहले जो गुड़गांव वाली आपने वीडियो देखी थी, उस गुड़गांव वाली वीडियो में बाइकर्स की क्या गलती थी? जो इंद्र देवता है वो ऐसे बरसे कि हमारा जो विकास है वो डूब गया। उस विकास के डूबने के बाद आधी सड़क ख़त्म हो गई और लोग आधी सड़क पे ही चल पा रहे थे। तो जब बाइकर्स इस तरीके से किसी भी शेल्टर, किसी भी जगह पे शेल्टर ले रहे होते तो उन पे तो बड़ी कमेंट्री आती है, बट एट द सेम टाइम ये जो हमारा शहर का शहर डूब जाता है उसको लेके हम लोगों को कितनी तकलीफ होती है, ये डिस्कशन का विषय है। अब देखिए आपको ले चलते हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे। वहाँ के भी नज़ारे बहुत ही अद्भुत निकल के आ रहे हैं। देखिए पहले ये विजुअल्स। दिल्ली देहरादून हाईवे इतना गंदा रोड हो रहा है कि इस टाइम ये समझ लीजिए कम से कम 4 से 5 गाड़ियाँ मेरे सामने एक्सीडेंट हो चुकी हैं भाई, यहीं पर ही। अब बताइए ये इतना बेहतरीन जो अभी एक्सप्रेसवे बना था जिसमें बताया था कि दिल्ली से देहरादून का सफर घटकर कितना हो गया, 2 घंटे 2 घंटे में पहुंच जाएंगे देहरादून। पहुंच जाएंगे। तो इतना बेहतरीन बनाया है कि ऊपर से एलियंस भी उतर के मुझे लग रहा है कि आकर देख रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे अगर इस रोड को तो इसमें 2 पैर बने हुए हैं, एक इधर एक इधर।
कोई बड़ा टाइप का कोई चीज़ एलियन टाइप का आया, उसने आकर यहाँ पर जायज़ा लिया और इसी की वजह से ये जो रोड थी वो थोड़ी सी डैमेज हो गई। अब रोड डैमेज हो गई तो वो क्या कर रही है, वो गाड़ियों को डैमेज कर रही है। रोड डैमेज नहीं हुई है भाई, ये कुछ भी पट्टी पढ़ा रहे हैं। हुआ ये है कि सुरंग निकाली गई है। तो पहले जो आपको 2 घंटे लगने वाले थे, अब आलम ये है कि आप इसमें घुसेंगे दिल्ली के आसपास कहीं घुसे जैसे ही सुरंग में और सीधे देहरादून में अवतरित हुए। तो अब आप किसी टूर पे नहीं जाएंगे, ट्रिप पे नहीं जाएंगे, अब आपका अवतार होगा। ये वो वाली सुरंग तो नहीं है जो दिल्ली के लाल किले में निकल आती है? यार सुरंग तो है, अब कौन सी वाली सुरंग है? ये टाइमलाइन सुरंग है। टाइमलाइन सुरंग का एडवांटेज ये है कि घुसिए और दूसरी तरफ पट से निकल जाइए। तो ये सब क्रिटिसाइज वगैरह तो नहीं करना। वो वाली मूवी का सुरंग तो नहीं है जिसमें कहते हैं जेल में सुरंग? जेल में सुरंग से मेरे को उसके पहले वाली बात आपकी याद आ गई, दिल्ली। दिल्ली में हुआ ये है कि वहां से एक बहुत प्यारी तस्वीर आई है। ये है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। अमूमन क्या होता है, नेशनल मीडिया को बिहार या उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य जिनका पीआर बहुत ज़्यादा ख़राब है, वहाँ से अगर ऐसी कोई तस्वीर मिल जाए जो आपकी स्क्रीन पे अभी चल रही है तो इतना बवाल मचता है कि बताइए वहाँ पे सिविक एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, सांसद क्या कर रहे हैं, विधायक क्या कर रहे हैं। लेकिन राज्य की राजधानी, देश की राजधानी, राज्य की नहीं देश की राजधानी की तस्वीर है और इसमें जो देश की बच्चियाँ हैं, जो स्कूल की बच्चियाँ हैं, वो एक ट्रांसफार्मर के बगल से गुजर रही हैं क्योंकि दूसरी तरफ से निकलने का रास्ता नहीं है। कंसर्न इस बात का है कि अगर गलती से उसमें करंट तैर जाए तो फिर क्या क्या हो सकता है। चिपक सकता है, क्या क्या हो सकता है कि चिपक जाएगा। इंसान ही तो है, इंसान की अगर मौत हो जा रही है यहाँ पर उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं। चला आएगा बेचारा चिपक कर। और साथ में आप देखेंगे जिस तरह से विजुअल है, वो बच्चे हैं स्कूल के, वो एक के साथ एक पीछे लाइन में लगे हुए हैं कि एक आगे बढ़ेगा तो दूसरा निकल के जाएगा। तो वो जो एक किसी महापुरुष ने कहा है, मेरे ख्याल से आरजे कृष्णा का एक बड़ा सॉन्ग है, ओम सिम ओम बम बम बम, तार चिपक गई छाती से। तो तार अगर आपकी छाती से चिपक जाएगी तो वहां पर आपकी मौत तो हो ही जाएगी। और इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा, कोई भी जिम्मेदारी तो होती ही नहीं है यहाँ पर किसी की। और अगर आपको ये लगे कि सर दिल्ली का मंजर है तो चलिए सूरत ले चलते हैं। गुजरात में इसको डायमंड सिटी कहा जाता है, गुजरात का एक बहुत बड़ा शहर है। आपके सामने ये विजुअल्स चल रहे हैं। एक कार पानी में ट्रैप हो गई और एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक उसके अंदर लोग भी थे। तो अक्रॉस इंडिया थोड़ी सी बारिश होती है रत्ती भर की, तब जबकि एल नीनो का जो प्रेडिक्शन है उसमें ये कहा गया था कि जो मानसून है वो डिले होगा, बारिश कम होगी। हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा हो रही है कि 2 घंटे भी हो तो शहर के शहर सराबोर हो जा रहे हैं। उस सराबोर होने में गुड़गांव का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ट्विटर पे चिट्ठी पोस्ट कर दे रहा है। ट्विटर पे चिट्ठी पोस्ट करके लिखा जा रहा है कि भैया आयोडेक्स मलिए, काम पे मत चलिए, घर पे बैठिए, आराम से घर पे एंजॉय करिए, वर्क फ्रॉम होम करिए। तो पैंडेमिक हो तो वर्क फ्रॉम होम, शीतलहर हो तो वर्क फ्रॉम होम, लू चले तो वर्क फ्रॉम होम, बारिश हो तो वर्क फ्रॉम होम। आदमी निकलेगा कब बाहर? भाई इसमें क्या है? टिफिन है। इसमें क्या है? नीचे साइकिल। वो छोड़िए, ये तो आपने बड़ों की बात कर दी, लेकिन मुझे लगता है कि स्कूल वालों के लिए कितना बढ़िया है। देखिए बच्चे जो होते हैं दिल्ली के हिसाब से सोचिए, अगर यहाँ पर तो विंटर्स में विंटर वेकेशन, समर्स में समर वेकेशन और विंटर्स में साथ में पोल्यूशन के लिए वेकेशन, बारिश में रेन के लिए रेनी डे। तो स्कूल मेरे ख्याल से कितने दिन, 1-2 महीने खुल ही जाता होगा। अब आपको पैंडेमिक की ज़रूरत नहीं है, अब किसी कोरोना वायरस के आने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में एक परमानेंट मोड हो क्योंकि किसी की जवाबदेही तय नहीं होने वाली। हम इसको यहीं पे रैप अप करते हैं इस वाले एपिसोड को, क्योंकि ये वाली तस्वीरें अभी आती रहनी है पूरे देश से बगैर नागा। और हो सकता है ये पहला एपिसोड ना हो, अनफॉर्चुनेटली। हम ये कॉन्वर्सेशंस लगातार करते रहेंगे। कमेंट करके आप बताइएगा कि आपके शहर में जो विकास की गंगा बह रही है उसका क्या हाल है। अभी के लिए लेते हैं अलविदा। मेरा नाम है तरुण, मेरा नाम है सबान और आप देख रहे थे द न्यूज़ लॉन्डे।